नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को बिस्तर पर जाते तो हैं, लेकिन नींद है कि कोसों दूर भागती है, आंखें बंद होती है, पर दिमाग किसी रेस के घोड़े की तरह दौड़ता रहता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि तकिए पर सिर रखते ही दिन भर की उलझने, कल की चिंताएं और ना जाने कौन कौन से विचार एक साथ हमला बोल देते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की नींद पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। हम सब चाहते हैं कि दिन भर की थकान के बाद रात को एक गहरी, आरामदायक नींद आए, ताकि अगली सुबह हम तरोताजा महसूस करें। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। तो आज मैं आपके साथ कोई जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी गहरी और अनुभवसिद्ध बातें साझा करने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए आपकी रातों की बेचैनी काफी हद तक कम हो सकती है। आज हम बात करेंगे उन 3 खास बातों की जिन्हें रात को बिस्तर पर जाने के बाद हमें भूल कर भी नहीं सोचना चाहिए। ये वो विचार है जो हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो रात को 1 घंटे से ज्यादा देर तक सिर्फ करवटें बदलते रहते हैं, नींद आने का इंतजार करते रहते हैं? ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में मैं भी या मी टू लिखकर बताइए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग इस आम समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, या यूं कहें कि अपने तकिए को ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपको गहरी नींद की ओर ले जाने वाली है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि तीसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर हम उसी में उलझे रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमारी नींद उड़ती क्यों है। देखिए, हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। ये कभी सोता नहीं, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। लेकिन जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमें इस सोचने वाली मशीन को थोड़ा धीमा करना होता है, उसे शांत करना होता है। पर होता क्या है, जैसे ही हम बिस्तर पर जाते हैं, दिन भर की भागदौड़ शांत होती है, बाहरी शोर कम होता है, तो हमारे अंदर का शोर, हमारे दबे हुए विचार, हमारी चिंताएं सतह पर आने लगती है। ये वो समय होता है जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और अगर इस समय हमने अपने दिमाग को गलत दिशा में सोचने दिया तो समझिए नींद तो गई। ये वो 3 तरह के विचार हैं जो जहर की तरह हमारी नींद में घुल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पहली ऐसी कौन सी बात है जिसे हमें रात में बिस्तर पर लेटकर कभी नहीं सोचना चाहिए। पहली बात जो रात में कभी न सोचे, अतीत की गलतियां और पछतावे। दोस्तों, हमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने जीवन में कभी कोई गलती न की हो, या जिसे किसी बात का पछतावा न हो। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वो कह दिया होता, अगर मैंने उस मौके को पकड़ लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। इस तरह के विचार अक्सर हमें रात के सन्नाटे में घेर लेते हैं। सोचिए, आप आराम से बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, और अचानक आपके दिमाग में कोई पुरानी घटना कौंध जाती है। कोई ऐसी बहस जो बुरी तरह खत्म हुई, कोई ऐसा फैसला जो गलत साबित हुआ, कोई ऐसा मौका जो हाथ से निकल गया, और फिर शुरू होता है विचारों का सिलसिला। आप उस घटना को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, अलग अलग तरह से सोचते हैं कि क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, ये क्यों खतरनाक है नींद के लिए। जब हम अतीत की नकारात्मक घटनाओं और पछतावों में डूबते हैं तो हमारा शरीर तनाव महसूस करता है, हमारे अंदर कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है, हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, मांसपेशियां तन जाती है। ये सारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं नींद के बिल्कुल विपरीत है। नींद के लिए शरीर और मन का शांत और शिथिल होना जरूरी है। अतीत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अतीत हो चुका है, वो बीत चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते। उसके बारे में लगातार सोचकर हम सिर्फ अपने वर्तमान को, अपनी नींद को खराब करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक भारी पत्थर अपनी पीठ पर लाद कर सोने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप सो पाएंगे?
नहीं, अब एक सवाल आपसे, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को कोई पुरानी बात, कोई पुराना पछतावा आपको सोने नहीं देता? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ अतीत या पास्ट लिखिए। आपकी ईमानदारी हमें ये समझने में मदद करेगी कि ये कितनी आम समस्या है। तो क्या करें? देखिए, विचारों को रोकना तो लगभग असंभव है, लेकिन हम उन्हें दिशा दे सकते हैं। जब भी रात को अतीत का कोई नकारात्मक विचार आए, तो सबसे पहले उसे पहचानिए। खुद से कहिए, हाँ, ये एक अतीत का विचार है। फिर धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। महसूस कीजिए कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, या फिर कोई अच्छा, सुखद पल याद करने की कोशिश कीजिए। एक और तरीका है, दिन में ही सोने से काफी पहले अपनी उन सभी बातों को एक डायरी में लिख डालिए जो आपको परेशान करती है। उन्हें कागज पर उतार देने से मन काफी हल्का हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये पहली बात काम की लगी हो और आप मानते हैं कि अतीत को अतीत में ही छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अक्सर गुजरे कल में खोए रहते हैं। शायद आपकी मदद से किसी की रातें सुकून भरी हो जाए। दूसरी बात जो रात में कभी न सोचे, भविष्य की अनिश्चितताएं और चिंताएं। चलिए, अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर जो हम रात को बिस्तर पर करते हैं, और वो है भविष्य की चिंता। कल क्या होगा? क्या मैं अपने लक्ष्य पूरे कर पाऊंगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा? नौकरी रहेगी या नहीं? घर की किस्त कैसे भरूंगा? ये और ऐसे ही न जाने कितने सवाल रात को हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। हमारा मन एक टाइम मशीन की तरह है, या तो ये अतीत में गोते लगाता है या फिर भविष्य की यात्रा पर निकल जाता है। और भविष्य, क्योंकि वो अनिश्चित है, अक्सर हमें डराता है। हम उन चीजों के बारे में चिंता करने लगते हैं जो अभी हुई भी नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। ये नींद का दुश्मन क्यों है? जब हम भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं तो हमारा फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स सक्रिय हो सकता है। हमारा शरीर किसी आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार करने लगता है, भले ही वो खतरा सिर्फ हमारी कल्पना में हो। एड्रेनलिन रश हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, दिमाग अति सतर्क हो जाता है, और ऐसी स्थिति में नींद का आना तो नामुमकिन सा हो जाता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि सुबह आपके घर पर कोई मुसीबत आने वाली है, तो क्या आप रात को चैन से सो पाएंगे? नहीं ना। भविष्य की चिंताएं भी कुछ ऐसा ही असर करती है। वे हमारे मन में एक अनजाना डर पैदा कर देती है जो हमें जगाए रखता है। एक और सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटकर अक्सर आने वाले कल, अपने करियर, अपने परिवार या किसी और चीज को लेकर चिंतित हो जाते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में भविष्य या फ्यूचर लिखकर बताइए। देखते हैं कितने लोग इस चिंता के जाल में फंसते हैं। समाधान क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता। हाँ, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन वो दिन का काम है, रात का नहीं। रात विश्राम के लिए बनी है। जब भी भविष्य की चिंताएं सताएं, तो खुद को वर्तमान में लाने की कोशिश करें। अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दें, जैसे पंखे की आवाज या बाहर से आती हल्की आवाजें। अपने बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। एक बहुत कारगर तकनीक है जिसे वर्री जर्नल कहते हैं। सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले एक नोटबुक लें और उसमें अपनी सारी चिंताएं लिख डालें। हर चिंता के आगे ये भी लिखें कि आप उसके लिए कल या आने वाले दिनों में क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। फिर उस नोटबुक को बंद करके रख दें। इससे आपके दिमाग को यह संदेश मिलता है कि इन चिंताओं को नोट कर लिया गया है और उन पर बाद में काम किया जाएगा। अभी सोने का समय है। अगर आपको लगता है कि भविष्य की चिंता वाकई नींद उड़ा देती है और ये वर्री जर्नल वाला आइडिया आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अक्सर कल क्या होगा सोचकर परेशान रहते हैं। और हाँ, अगर आप यहां तक हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही काम की बातें हम आपके लिए लाते रहते हैं। तीसरी
और सबसे खतरनाक बात जो रात में कभी न सोचे, दूसरों से अपनी तुलना और आत्मालोचना। और अब आते हैं उस तीसरी और शायद सबसे खतरनाक आदत पर जो हमारी रातों की नींद छीन लेती है। वो है दूसरों से अपनी तुलना करना और फिर अपनी ही कमियां निकालकर खुद की आलोचना करना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हम दिन भर दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देखते हैं। कोई शानदार छुट्टियां मना रहा है, किसी को नई नौकरी मिली है, कोई बहुत खुश नजर आ रहा है, और फिर रात को बिस्तर पर लेटकर हम अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी से तोलने लगते हैं। उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं। मैं इतना सफल क्यों नहीं हूं? मुझ में ही कोई कमी है। ये तुलना का जाल बहुत भयानक है, और जब हम तुलना करते हैं तो अक्सर हम खुद को कमतर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी साधारण सच्चाई की तुलना दूसरों की सजाई हुई तस्वीरों से कर रहे होते हैं। इसके बाद शुरू होता है आत्मालोचना का दौर। हम अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों, अपनी असफलताओं को कुरेद कुरेद कर देखने लगते हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा सब गड़बड़ कर देता हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये नींद के लिए जहर क्यों है? जब हम खुद की इतनी कठोर आलोचना करते हैं तो हमारा आत्मसम्मान गिरता है। हम दुखी, निराश और हताश महसूस करते हैं। ये भावनाएं तनाव पैदा करती है, और तनाव नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो हम जान ही चुके हैं। इसके अलावा जब हम खुद को नाकाबिल समझते हैं तो हमारे मन में एक तरह की निराशा घर कर जाती है जो हमें शांत नहीं होने देती। नींद के लिए एक शांत, संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करने वाला मन चाहिए। लेकिन जब हम खुद से ही जंग लड़ रहे होते हैं, खुद को ही कोस रहे होते हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? और अब मेरा आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, क्या आप भी कभी रात को दूसरों से अपनी तुलना करके या अपनी कमियों के बारे में सोचकर दुखी या बेचैन हुए हैं? अगर हाँ, तो पूरी ईमानदारी से कमेंट में तुलना या कंपैरिजन लिखिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने लोग इस अदृश्य दबाव को महसूस करते हैं। इससे कैसे बचें? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी के संघर्ष अलग होते हैं। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। दूसरी बात, आत्मकरुणा का अभ्यास करें। जैसे आप अपने किसी दुखी दोस्त को सांत्वना देते हैं, वैसे ही खुद के प्रति भी दयालु बने। अपनी उपलब्धियों को याद करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके जीवन की छोटी छोटी खुशियां हो सकती है। अच्छा खाना, दोस्तों का साथ, सेहत या कुछ भी। कृतज्ञता का भाव मन को सकारात्मकता से भर देता है और नकारात्मक विचारों को दूर रखता है। और सबसे जरूरी, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बना ले। ये आपकी नींद के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। दोस्तों, ये थी वो तीसरी बात जो हमारी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप सहमत हैं कि तुलना और आत्मालोचना हमें सिर्फ दुख देती है और आप आज से खुद के प्रति ज्यादा दयालु होने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों तक पहुंचाइए। शायद उन्हें भी इसकी जरूरत हो। और एक बार फिर याद दिला दूं, अगर जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करते रहिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि रात को क्या नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि फिर क्या सोचें या कैसे अपने मन को शांत करें। देखिए, जैसा मैंने कहा, विचारों को पूरी तरह रोकना मुश्किल है, लेकिन हम उन्हें सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, सोने से पहले उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करना मन को शांत करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। किसी शांत और सुंदर जगह की कल्पना करें या अपने किसी सुखद सपने को पूरा होते हुए देखें। बहुत हल्का, सुकून देने वाला संगीत या कोई शांत मंत्र सुन सकते हैं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना सीखें। जो है, जैसा है, ठीक है। ये भाव मन को शांत करता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं
जो आपके मन को नकारात्मक विचारों के जाल से निकालकर शांति की ओर ले जा सकती है और आपको गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी वो 3 मुख्य बातें जिन्हें रात को बिस्तर पर जाने के बाद हमें अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंताएं और दूसरों से अपनी तुलना व आत्मालोचना। याद रखिए, अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी जरूरत है। इन बातों का ध्यान रखकर और कुछ सकारात्मक आदतों को अपनाकर आप निश्चित रूप से अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इन तरीकों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी रातें पहले से ज्यादा सुकून भरी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो सच में मददगार लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके या आपके किसी अपने के काम आ सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइए कि इन 3 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है और आप आज से उसे बदलने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उनसे सीखता भी हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसकी रात की बेचैनी को दूर कर दे और उसे एक अच्छी नींद का तोहफा दे दे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने वाले, मन को शांति देने वाले और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बनी घंटी को भी ऑल नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो। एक आखिरी सवाल जाते जाते, इन 3 बातों के अलावा क्या कोई और ऐसा विचार है जो अक्सर आपकी नींद में खलल डालता है? नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं और एक स्वस्थ, खुशहाल समुदाय बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात गहराती जाती है, पूरी दुनिया सो जाती है, लेकिन आपकी आंखें हैं कि छत को ही ताकती रहती है? क्या आपका मन किसी अनियंत्रित घोड़े की तरह विचारों के मैदान में दौड़ता रहता है और आप बस करवटें बदलते रहते हैं, एक गहरी, मीठी नींद के लिए तरसते हुए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसे बहुत से लोग रात को एक अच्छी नींद के लिए संघर्ष करते हैं। वो नींद जो सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी तरोताजा कर देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस बेचैनी और अनिद्रा का समाधान हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था? आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम भगवान गौतम बुद्ध के उन 5 अनमोल वचनों को सुनेंगे और समझेंगे, जो न केवल आपके मन को शांत करेंगे, बल्कि आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो चाबियां हैं जो शांति और विश्राम के द्वार खोल सकती है। लेकिन इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वो कौन सी एक चीज है जो आपको रात में सबसे ज्यादा जगाए रखती है? क्या वो ऑफिस का तनाव है, भविष्य की चिंता, कोई अधूरी ख्वाहिश या कुछ और? मैं आपके हर एक जवाब को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा, क्योंकि हम सब इस सफर में एक साथ हैं। तो चलिए, अपनी सांसों को थोड़ा धीमा कीजिए, अपने कंधों को थोड़ा ढीला छोड़िए और मेरे साथ चलिए इस शांतिपूर्ण अनुभव की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके पास धन, वैभव, शक्ति सब कुछ था। दिन में वह राजकाज की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता कि उसे किसी और बात का होश ही नहीं रहता।
लेकिन जैसे ही रात होती और वह अपने मखमली बिस्तर पर सोने जाता, उसका मन अशांत हो जाता। अनगिनत चिंताएं, राज्य की सुरक्षा के भय, शत्रुओं के षड्यंत्र की आशंकाएं और भविष्य की अनिश्चितताएं उसके मन को घेर लेती। वो घंटों बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। राजवैद्यों ने कई औषधियां दी, सेवकों ने हर प्रकार के उपाय किए, लेकिन राजा को शांतिपूर्ण नींद नसीब नहीं हुई। उसकी सेहत बिगड़ने लगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। एक रात जब वो अपनी बेचैनी से तंग आ चुका था, उसने अपने एक विश्वस्त मंत्री से कहा, मंत्रीवर, मैंने सुना है कि हमारे राज्य की सीमा के पास वन में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए हैं। कहते हैं उनके पास हर समस्या का समाधान है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही राजा साधारण वस्त्र धारण करके अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ चुपचाप बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर उसने देखा भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठे प्रभात की पहली किरणों में ध्यान मग्न थे। उनके मुख पर एक अलौकिक शांति और तेज विद्यमान था। राजा ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में असीम करुणा थी। राजा ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, भगवान, मैं एक अभागा राजा हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पास शांति नहीं है। रातें मेरे लिए पहाड़ बन गई हैं। मुझे नींद नहीं आती। मेरा मन हर समय अशांत रहता है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए, जैसे वे राजा के मन की हर व्यथा को पढ़ चुके हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम्हारा मन जागा हुआ है। तुम्हारा मन अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से भरा हुआ है। नींद तो वर्तमान का उपहार है और वर्तमान में जीने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो भगवान, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? मैं इस वर्तमान के उपहार को कैसे पाऊं? तब बुद्ध ने उसे वे 5 अमृत वचन कहे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और जो किसी भी अशांत मन को शांति की नींद सुला सकते हैं। वचन 1, अतीत की राख को कुरेदना बंद करो, क्योंकि जो बीत गया वो अब नहीं है। बुद्ध ने अपना पहला वचन सुनाया, राजन, तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारा अतीत। तुम दिन भर जिन घटनाओं से गुजरते हो, जिन लोगों से मिलते हो, जो निर्णय लेते हो, रात में बिस्तर पर लेटते ही तुम्हारा मन उन्हीं स्मृतियों को बार बार दोहराता है। काश मैंने ऐसा किया होता, काश वैसा न हुआ होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये विचार विषैले नागों की तरह तुम्हारे मन को डसते रहते हैं। उन्होंने आगे समझाया, जो क्षण बीत गया वो हवा में उड़ चुकी राख की तरह है। तुम उसे कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। उसे कुरेदने से तुम्हें केवल और अधिक पीड़ा और अशांति मिलेगी। अतीत को उसके स्थान पर रहने दो, यानी अतीत में। अब मैं आपसे, मेरे प्यारे दर्शकों, एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अक्सर रात को सोते समय दिन भर की घटनाओं, पुरानी गलतियों या किसी के कहे बुरे शब्दों को अपने मन में दोहराते रहते हैं? क्या अतीत की कोई कड़वी याद आपकी नींद छीन लेती है? नीचे कमेंट्स में हाँ या नहीं में जवाब दें। और अगर आप सहज महसूस करें तो ये भी बताएं कि कौन सी अतीत की बात आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। याद रखिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी उन्हें हल्का करने का एक तरीका है। बुद्ध ने राजा से कहा, जब तक तुम अतीत के बोझ को अपने कंधों पर ढोते रहोगे, तुम्हारा मन वर्तमान में विश्राम नहीं कर पाएगा, और बिना विश्राम के नींद कैसे आएगी? इसलिए आज रात जब तुम सोने जाओ तो सचेत रूप से अतीत के विचारों को अपने मन से विदा कर देना। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय सोने से पहले करें। जब आप बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें। हर सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि आप अपने मन से अतीत की सभी अप्रिय स्मृतियों, चिंताओं और पछतावों को बाहर निकाल रहे हैं। मन ही मन दोहराए, जो बीत गया सो बीत गया,
वो अब मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं उसे शांति से विदा करती हूं। मेरा मन अब वर्तमान में शांत है। इसे 5 से 7 बार दोहराएं और महसूस करें कि आपका मन हल्का हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध का ये पहला सूत्र महत्वपूर्ण लगा और आपको लगता है कि ये आपकी मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को एक थम्स अप देकर अपना समर्थन दिखाएं और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे अतीत की बातों में उलझे रहते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। वचन दो, भविष्य की चिंता में मत डूबो, क्योंकि भविष्य अभी आया नहीं है। बुद्ध ने राजा की ओर देखते हुए अपना दूसरा वचन कहा, राजन, तुम्हारी नींद का दूसरा शत्रु है भविष्य की अनावश्यक चिंता। कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो? कहीं मेरी योजना विफल न हो जाए? इस प्रकार के विचार तुम्हारे मन में एक अंतहीन तूफान मचाए रखते हैं। तुम उस भविष्य के लिए चिंतित होते हो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं आया है। उन्होंने समझाया, भविष्य अनिश्चित है और उसकी चिंता करने से तुम उसे बदल नहीं सकते, बल्कि भविष्य की अत्यधिक चिंता तुम्हारे वर्तमान की ऊर्जा और शांति को छीन लेती है। नींद वर्तमान क्षण की देन है। जब मन भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है तो वो वर्तमान में स्थिर नहीं हो पाता और नींद उससे दूर भाग जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या आप भी अक्सर रात को बिस्तर पर लेटकर आने वाले कल की, अपने करियर की, अपने परिवार के भविष्य की या किसी अनहोनी की चिंता में डूब जाते हैं? क्या ये चिंताएं आपको कोई समाधान देती है या सिर्फ आपकी बेचैनी बढ़ाती है? कमेंट करके बताइए कि कौन सी भविष्य की चिंता आपको सबसे ज्यादा सताती है। हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं। बुद्ध ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, राजन, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, अपने वर्तमान कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करो। भविष्य स्वयं ही अपना ध्यान रख लेगा। जब तुम रात को सोने जाओ तो भविष्य की सभी चिंताओं को दरवाजे के बाहर छोड़कर आओ। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय सोने से पहले करें। सोने से पहले एक डायरी या कागज ले, उस पर अपनी सभी भविष्य की चिंताओं, योजनाओं और उन कामों को लिख ले जिन्हें आपको अगले दिन करना है। एक बार जब आप उन्हें लिख लेते हैं तो अपने मन से कहें, मैंने अपनी सभी चिंताओं और योजनाओं को इस कागज पर उतार दिया है। अब मेरा मन इनसे मुक्त है। मैं कल सुबह नई ऊर्जा के साथ इनका सामना करूंगी। अभी मेरे विश्राम का समय है। उस डायरी को अपने बिस्तर से दूर रख दे। ये प्रक्रिया आपके मन को ये संकेत देगी कि इन बातों का ध्यान रख लिया गया है और अब वो शांत हो सकता है। दोस्तों, क्या आप इस तकनीक को आजमाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी चिंताओं को कागज पर सौंप कर सोऊंगी। ये एक छोटा सा कदम आपकी नींद की गुणवत्ता में बड़ा सुधार ला सकता है। वचन 3, अपने शरीर को दिन में थकाओ ताकि रात में वो विश्राम मांग सके। बुद्ध ने राजा की दिनचर्या को समझते हुए तीसरा महत्वपूर्ण वचन कहा, राजन, तुम्हारा शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। यदि तुम्हारा शरीर दिन भर आलस्य में रहता है, यदि उसे पर्याप्त शारीरिक श्रम नहीं मिलता, तो उसमें एक प्रकार की बेचैनी और अतिरिक्त ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा शरीर रात में गहरी नींद के लिए तैयार नहीं होता। उन्होंने उदाहरण दिया, देखो, एक किसान या एक मजदूर दिन भर कठोर परिश्रम करता है, उसका शरीर थक जाता है। रात को जब वो बिस्तर पर जाता है तो उसे तुरंत गहरी नींद आ जाती है, क्योंकि उसके शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। तुम्हारा जीवन आरामदायक है, तुम्हें शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए तुम्हारा शरीर उस सुखद थकान का अनुभव नहीं कर पाता जो गहरी नींद के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ये बात आज हमारे लिए भी उतनी ही सच है। हम में से कितने लोग दिन भर कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर के सामने काम करते हैं? हमारी जीवन शैली कितनी गतिहीन हो गई है। क्या हम अपने शरीर को इतनी चुनौती देते हैं कि वो रात में स्वाभाविक रूप से नींद की ओर आकर्षित हो? सोचिए, क्या आपने आज कोई ऐसा काम किया जिससे आपको थोड़ी शारीरिक थकान महसूस हुई हो? बुद्ध ने राजा को सलाह दी, राजन,
अपनी दिनचर्या में कुछ शारीरिक श्रम को अवश्य शामिल करो। ये शिकार खेलना हो सकता है, घुड़सवारी हो सकती है, या बागवानी ही क्यों न हो। जब तुम्हारा शरीर थकेगा तो मन भी शांत होगा और नींद सहज ही आ जाएगी। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय दिन में या शाम को करें। प्रतिदिन कम से कम 30 से 35 मिनट किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि के लिए समर्पित करें। ये तेज चलना, जॉगिंग, योग, तैराकी, साइकिल चलाना या कोई खेल हो सकता है। अगर आपके पास समय कम है तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें। छोटी दूरी के लिए पैदल चलें। शाम को सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले हल्की चहलकदमी या कुछ आरामदायक स्ट्रेचिंग व्यायाम करना भी फायदेमंद हो सकता है। ध्यान दें, सोने से ठीक पहले तीव्र व्यायाम न करें। अगर आप मानते हैं कि एक स्वस्थ और थका हुआ शरीर बेहतर नींद की कुंजी है और आप अपनी दिनचर्या में अधिक शारीरिक गतिविधि शामिल करने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए सक्रिय शरीर, शांत नींद। आपका यह संकल्प आपको प्रेरित करेगा। वचन 4, अपने मन के कोलाहल को शांत करो। मौन में ही नींद का वास है। बुद्ध ने राजा के मन की चंचलता को देखते हुए चौथा वचन कहा, राजन, तुम्हारा मन एक अनियंत्रित बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। दिन भर के विचार, संवाद, योजनाएं और भावनाएं रात में भी तुम्हारे मन में घूमती रहती है। ये निरंतर मानसिक कोलाहल, ये भीतरी शोर तुम्हारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने समझाया, जैसे एक अशांत झील में चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन सकता, वैसे ही एक अशांत मन में नींद का शांतिपूर्ण अनुभव नहीं हो सकता। नींद के लिए मन का शांत और स्थिर होना आवश्यक है और मन को शांत करने का सबसे उत्तम मार्ग है मौन का अभ्यास। मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपका मन कभी चुप नहीं होता? जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो क्या आपके दिमाग में बेमतलब की बातें, गाने या दिन भर के संवाद चलते रहते हैं? क्या आप इस भीतरी शोर से परेशान हैं? ये एक आम समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी है। बुद्ध ने राजा को उपाय बताया, राजन, प्रतिदिन कुछ समय मौन रहने का अभ्यास करो। सोने से पहले अपने विचारों को देखने का प्रयास करो। उनसे जुड़ो मत, उन्हें बस आने और जाने दो, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। ये अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांत करेगा। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय सोने से पहले करें। सोने से कम 30 मिनट पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को बंद कर दें। अपने कमरे में हल्की मंद रोशनी रखें। आराम से बिस्तर पर लेट जाएं या बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि हवा कैसे आपके नथुनों से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यदि विचार आते हैं और वे आएंगे तो उनसे लड़े नहीं उनका विश्लेषण करें। बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। आप चाहे तो बहुत धीमी आवाज में कोई शांत ध्यान वाला संगीत, जैसे प्रकृति की ध्वनियां या बिना शब्दों वाला वाद्य संगीत सुन सकते हैं, या 5 से 10 मिनट के लिए ओम का धीमा और गहरा जाप कर सकते हैं। ये अभ्यास आपके मन की गति को धीमा करेगा और उसे नींद के लिए तैयार करेगा। क्या आप आज रात अपने मन को शांत करने के लिए इस मौन के अभ्यास को आजमाने का इरादा रखते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, मैं आज मौन और सांसों से जुड़कर शांति पाऊंगी। ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में अद्भुत शांति ला सकता है। वचन 5, नींद को जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करो, उसे स्वयं आने दो। बुद्ध ने अपना अंतिम और शायद सबसे सूक्ष्म वचन राजा को बताया, राजन, अक्सर हम नींद न आने की चिंता में इतने अधिक चिंतित हो जाते हैं कि वही चिंता हमारी नींद को और दूर भगा देती है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? अब तो बहुत देर हो गई, कल मैं थका हुआ महसूस करूंगा। इस प्रकार के विचार तनाव पैदा करते हैं
और तनाव नींद का शत्रु है। उन्होंने कहा, नींद एक शर्मीली चिड़िया की तरह है। तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उतना ही तुमसे दूर उड़ेगी। लेकिन अगर तुम शांत और धैर्यवान रहकर बिना किसी अपेक्षा के बस विश्राम करोगे, तो वो धीरे से स्वयं ही तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगी। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब आपको नींद नहीं आती, तो क्या आप और ज्यादा बेचैन और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? क्या मुझे सोना ही है, ये विचार आपके ऊपर एक दबाव बनाता है? ये प्रदर्शन की चिंता, परफॉर्मेंस एंजाइटी, नींद के मामले में बहुत आम है। बुद्ध ने राजा को समझाया, राजन, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो सोने का प्रयास मत करो। बस अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने मन को शांत रखो और विश्राम करो। यदि नींद तुरंत नहीं आती तो चिंता मत करो, बस लेटे रहो, अपनी सांसों पर ध्यान दो या कोई सुखद शांत दृश्य अपने मन में कल्पना करो। नींद को एक अतिथि की तरह आने का निमंत्रण दो, उस पर दबाव मत डालो। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय, जब नींद ना आ रही हो, यदि आप बिस्तर पर 20 से 30 मिनट तक लेटे रहने के बाद भी सो नहीं पा रहे हैं, तो जबरदस्ती करने के बजाय बिस्तर से उठ जाएं, किसी दूसरे कमरे में जाएं और कोई शांत गतिविधि करें, जैसे कोई हल्की किताब पढ़ना, रोमांचक नहीं, धीमा संगीत सुनना या बस शांत बैठना। जब आपको दोबारा नींद आने लगे, तभी बिस्तर पर वापस जाएं। यह आपके मस्तिष्क को बिस्तर को नींद के साथ जोड़ने में मदद करेगा, न कि अनिद्रा और चिंता के साथ। और जब आप बिस्तर पर हो, तो अपने आप से कहें, मैं विश्राम कर रही हूं। नींद जब आएगी तब आएगी, मैं शांत हूं। अगर बुद्ध का ये अंतिम वचन आपको समझ में आया और आप नींद के प्रति अपने इस संघर्ष को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं नींद का इंतजार करूंगी। जबरदस्ती नहीं, ये दृष्टिकोण ही आपको सच्ची शांति देगा। राजा ने बुद्ध के 5 वचनों को बड़े ध्यान से सुना। उसके मन में एक नई आशा का संचार हुआ। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। उस रात राजा ने बुद्ध के बताए अनुसार आचरण किया। उसने अतीत और भविष्य की चिंताओं को त्यागा, अपने शरीर को दिन में उचित श्रम दिया, सोने से पहले मन को शांत करने का अभ्यास किया और नींद के लिए जबरदस्ती नहीं की। और चमत्कार हो गया। कई महीनों के बाद उस रात राजा को एक गहरी, शांतिपूर्ण और सपनों रहित नींद आई। अगली सुबह जब वो जागा, तो उसने स्वयं को इतना तरोताजा, ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस किया जैसा उसने वर्षों से नहीं किया था। उसके मन में अद्भुत शांति थी। वो तुरंत बुद्ध के आश्रम गया और उनके चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, ये शांति तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुमने उसे खोज लिया है। इन सिद्धांतों का निरंतर अभ्यास करते रहना और न केवल तुम स्वयं शांतिपूर्ण जीवन जियोगे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए भी एक बेहतर शासक बनोगे। राजा प्रसन्न मन से अपने महल लौट आया और बुद्ध के वचन उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी राजा की कहानी और भगवान बुद्ध के वो 5 अनमोल वचन जो सदियों से लाखों लोगों को शांतिपूर्ण नींद दिलाने में मदद करते आ रहे हैं। क्या आपने इन वचनों में अपने लिए कोई संदेश पाया? क्या आपको लगा कि ये आपकी भी मदद कर सकते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज रात या जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो, इन 5 सूत्रों को याद करें और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धैर्य रखें, क्योंकि मन को साधना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। ये केवल नींद की बात नहीं है, ये जीवन में अधिक शांति, संतुलन और खुशी पाने का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी और बुद्ध के ये वचन दिल को छू गए हों, अगर आपको लगा हो कि इससे आपको या आपके किसी प्रियजन को लाभ हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दें। आपके लाइक हमें ये बताते हैं कि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, और नीचे कमेंट में मुझे ये जरूर लिखकर बताइए।
आज बुद्ध के इन वचनों से मैंने ये सीखा। या आप कौन सा वचन सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे एक अच्छी नींद के लिए संघर्ष कर रहे हैं या जो जीवन में थोड़ी और शांति चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है, किसी की बेचैन रातों को सुकून भरी नींद में बदल सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी हम ऐसे ही जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले वीडियो लेकर आएं, तो उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अंतिम प्रश्न जाने से पहले मैं आपसे एक और दिल की बात पूछना चाहता हूं। इन 5 वचनों के अलावा क्या आपके पास कोई अपना आजमाया हुआ नुस्खा या तरीका है जो आपको अच्छी और गहरी नींद लाने में मदद करता है? कृपया अपने अनुभव और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में सभी के साथ साझा करें। हम सब एक समुदाय हैं और एक दूसरे के ज्ञान और अनुभवों से सीखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपका दिमाग भी कभी-कभी एक अनियंत्रित घोड़े की तरह दौड़ता है? एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते आप विचारों के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या छोटी सी बात भी आपके मन में घंटों घूमती रहती है? क्या आप किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके हर पहलू का इतना विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर में कोई निर्णय ही नहीं ले पाते? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से अधिकांश लोग कभी न कभी ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंकिंग के इस चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो हमारी शांति छीन लेती है, हमारी ऊर्जा सोख लेती है और हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने से रोकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका समाधान क्या है? आज मैं आपके साथ भगवान बुद्ध का एक ऐसा गहरा और शक्तिशाली वचन साझा करने जा रहा हूं जो इस ज्यादा सोचने की समस्या की जड़ पर प्रहार करता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला सूत्र है। इससे पहले कि हम उस महावाक्य की गहराइयों में उतरे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप मानते हैं कि ज्यादा सोचना आपकी खुशी और आपकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है? नीचे कमेंट्स में हाँ या नहीं हमें अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हूं। तो चलिए, अपनी सांसों को थोड़ा धीमा कीजिए, अपने मन को थोड़ा खुला रखिए और मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए जो आपको सोचने और ज्यादा सोचने के फर्क को समझाएगी और आपको एक शांत और अधिक संतुलित जीवन की ओर ले जाएगी। आइए पहले समझते हैं कि ये ज्यादा सोचना आखिर है क्या। सोचना एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है। हम सोचते हैं ताकि हम समस्याओं का समाधान कर सकें, योजनाएं बना सकें और सीख सकें। ये रचनात्मक और उपयोगी है। लेकिन ज्यादा सोचना तब होता है जब हमारा मन एक ही विचार, एक ही स्थिति या एक ही चिंता पर अटक जाता है और उसे बार बार लगातार बिना किसी समाधान पर पहुंचे दोहराता रहता है। ये एक बंद लूप की तरह है जिसमें हम घूमते रहते हैं। जैसे मान लीजिए रोहन को उसके बॉस ने किसी काम के लिए हल्के से टोक दिया। एक सामान्य सोच वाला व्यक्ति शायद सोचेगा, ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगा, बात खत्म। लेकिन रोहन, जो ज्यादा सोचने का आदी है, उसी बात को मन में घुमाता रहेगा। बॉस ने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा? कहीं मेरी नौकरी तो खतरे में नहीं? उस दिन भी उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा था। शायद सब लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं। मैं किसी काम का नहीं हूं। देख रहे हैं आप, एक छोटी सी घटना विचारों का एक ऐसा बवंडर बन गई जिसने रोहन की सारी शांति भंग कर दी। यह है ज्यादा सोचना। ये कई रूपों में हमारे सामने आता है। पुरानी गलतियों, बुरी यादों या काश मैंने ऐसा किया होता जैसे विचारों में खोए रहना। क्या होगा अगर, कहीं ऐसा न हो जाए जैसी नकारात्मक कल्पनाओं में डूबे रहना। छोटी छोटी बातों का, लोगों के व्यवहार का
या अपने ही शब्दों का बाल की खाल निकालना, विकल्पों के बारे में इतना सोचना कि कोई फैसला ही न ले पाना। दोस्तों, एक सवाल आपसे, इनमें से किस तरह की ज्यादा सोच आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता, हर बात का विश्लेषण या कुछ और? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम सब कहीं न कहीं एक ही नाव में सवार हैं। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सीधे आपके दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं और आप तक मेरी बात पहुंच रही है। अब आते हैं उस मूल मंत्र पर, उस कुंजी पर जो हमें इस ज्यादा सोचने के जाल से मुक्त कर सकती है। 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज में थे, तो उन्होंने मानव दुखों के कारणों का गहन विश्लेषण किया और उन्होंने जो पाया वो आज भी उतना ही सत्य और प्रासंगिक है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के हर दुख का मूल कारण उसकी सोच नहीं है, बल्कि उसका ज्यादा सोचना, अति विचार या वितर्क है। इसे ठीक से समझिए। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि सोचना बुरा है। सोचना तो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। समस्या तब शुरू होती है जब ये सोच नियंत्रण से बाहर होकर ज्यादा सोच या अति विचार बन जाती है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है। वो है आपका स्वाभाविक मन, शांत और स्पष्ट। अब सोच एक छोटा सा कंकड़ है जो झील में फेंका जाता है। हल्की सी लहर उठती है और फिर झील शांत हो जाती है। ये सामान्य स्वस्थ सोच है। लेकिन ज्यादा सोचना ऐसा है जैसे कोई उस झील में लगातार बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा हो या उसमें मथानी चला रहा हो। झील का पानी गंदला हो जाता है, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है और उसकी शांति पूरी तरह भंग हो जाती है। अब आप उस झील में अपना स्पष्ट प्रतिबिंब भी नहीं देख सकते। यही बुद्ध कह रहे हैं। जब हम विचारों को पकड़कर उन्हें अपने मन में बार बार घुमाते हैं, उन्हें नकारात्मकता से सींचते हैं, तो हम दुख को आमंत्रित करते हैं। एक और सवाल आपके लिए, दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस बात की आप घंटों चिंता करते रहे, असल में वो उतनी बड़ी समस्या थी ही नहीं, या वो कभी हुई ही नहीं? अगर हाँ, तो कमेंट में बिल्कुल सही कहा लिखकर मुझे बताइए। ये जानना जरूरी है कि हमारे 90% डर और चिंताएं काल्पनिक होती है, जो सिर्फ हमारे ज्यादा सोचने की उपज होती है। अगर बुद्ध का ये वचन आपको गहराई से समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं। शायद ये उनके लिए भी एक नई दिशा खोल दे। ज्यादा सोचना सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं है, इसके हमारे जीवन पर बहुत गहरे और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। मानसिक शांति का हनन ये सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है। आपका मन हमेशा अशांत रहता है, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। ऊर्जा की बर्बादी, लगातार सोचते रहने से हमारी मानसिक ऊर्जा वैसे ही खर्च होती है जैसे शारीरिक श्रम से। आप बिना कुछ किए भी थका हुआ महसूस करते हैं। निर्णय लेने में कठिनाई, जब आप हर विकल्प के हर छोटे बड़े पहलू पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो आप भ्रमित हो जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। अवसरों को खोना, ज्यादा सोचते रहने वाले लोग अक्सर सही समय पर कदम उठाने से चूक जाते हैं और सुनहरे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। रिश्तों में तनाव, जब आप दूसरों की बातों या व्यवहार का अपने मन में नकारात्मक विश्लेषण करते रहते हैं, तो ये आपके रिश्तों में गलतफहमियां और दूरियां पैदा कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, लगातार तनाव और चिंता से नींद न आना, सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं और यहाँ तक कि हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। वर्तमान क्षण से दूरी, जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य की कल्पनाओं में। वो वर्तमान क्षण के सौंदर्य और आनंद को महसूस ही नहीं कर पाता। सोचिए, एक गाड़ी है जिसके पहिए कीचड़ में फंस गए हैं। आप जितना ज्यादा एक्सीलेटर दबाएंगे,
पहिए उतनी ही तेजी से घूमेंगे, कीचड़ और उड़ेगा, इंजन गर्म होगा, ईंधन बर्बाद होगा, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ज्यादा सोचना भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें कहीं नहीं ले जाता, सिर्फ हमारी ऊर्जा और समय बर्बाद करता है। दोस्तों, क्या आप इनमें से किसी दुष्परिणाम को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं? कौन सा प्रभाव आपको सबसे ज्यादा महसूस होता है? अपनी बात खुलकर कमेंट्स में रखिए। याद रखिए, समस्या को स्वीकार करना समाधान की ओर पहला कदम है। तो सवाल यह है कि इस ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए? बुद्ध सिर्फ समस्या नहीं बताते, वे समाधान भी दिखाते हैं। उनके उपदेशों में कुछ ऐसे सिद्धांत और अभ्यास छिपे हैं जो हमें इस मानसिक उलझन से बाहर निकाल सकते हैं। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको ये पहचानना होगा कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे ही आप अपने विचारों के पैटर्न को पकड़ना सीख जाएंगे, आप उनसे एक कदम पीछे हट पाएंगे। दिन में कई बार रुककर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? क्या ये सोच उपयोगी है या मैं सिर्फ गोल गोल घूम रहा हूं? विचारों को साक्षी भाव से देखना, डिटैचमेंट। बुद्ध सिखाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते जाते रहते हैं, जैसे आकाश में बादल। आप वो आकाश है जो उन्हें देखता है। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ने या उससे लड़ने के बजाय उसे एक मेहमान की तरह देखें। कहें, अच्छा, ये एक चिंता का विचार है, और उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के गुजर जाने दे। वर्तमान क्षण में लौटना, एंकरिंग इन द प्रेजेंट। ज्यादा सोचना हमें या तो अतीत में ले जाता है या भविष्य में। वर्तमान में वापस आना इस चक्र को तोड़ता है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पांचों इंद्रियों का उपयोग करें। अभी आप क्या देख रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या सूंघ रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। विचारों को चुनौती देना, थॉट चैलेंजिंग। कभी कभी अपने नकारात्मक विचारों की सच्चाई पर सवाल उठाना भी जरूरी है। खुद से पूछें, क्या इस विचार का कोई ठोस सबूत है? क्या इसका कोई और सकारात्मक पहलू हो सकता है? सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसका सामना कर सकता हूं? समय सीमा तय करना, सेटिंग अ वरी टाइम। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो उसके बारे में सोचने के लिए दिन में 10 से 15 मिनट का एक निश्चित समय तय कर लें। उस समय सिर्फ उसी चिंता पर सोचें, बाकी समय उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। जब आप किसी ऐसे काम में पूरी तरह डूब जाते हैं जो आपको पसंद है, जैसे लिखना, पेंटिंग, संगीत, बागवानी या कोई खेल, तो आपका मन अपने आप ज्यादा सोचने से हट जाता है। ध्यान मन को शांत करने और विचारों पर नियंत्रण पाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। नियमित ध्यान अभ्यास से आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं, न कि उसके गुलाम। मेरा सवाल आपसे, इनमें से कौन सा तरीका आपको लगता है कि आप सबसे पहले अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? या क्या आपके पास कोई अपना तरीका है जिससे आप ज्यादा सोचने को काबू में करते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखकर दूसरों को भी प्रेरित करें। और अगर ये समाधान आपको व्यावहारिक और उपयोगी लग रहे हैं, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन को बदलने वाले और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। याद रखिए, ज्यादा सोचने की आदत एक दिन में नहीं जाती। ये एक यात्रा है, एक सतत अभ्यास। जैसे आप जिम जाकर शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही इन मानसिक अभ्यासों से आप अपने मन को मजबूत और शांत बनाते हैं। जब आप बुद्ध के इस वचन को अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे कि हर दुख का कारण सोच नहीं, ज्यादा सोचना है, तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत होने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कम कर देंगे। आप बेहतर और तेजी से निर्णय ले पाएंगे। आप वर्तमान क्षण में अधिक खुश और उपस्थित रहेंगे। आपकी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगेगी। आपके रिश्ते बेहतर होंगे और सबसे महत्वपूर्ण,
आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में महसूस करेंगे। ये ऐसा है जैसे आपने अपने मन के घोड़े की लगाम कसकर पकड़ ली हो। अब वो आपको जहां चाहे वहां नहीं भटकाएगा, बल्कि आप उसे सही दिशा में ले जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने भगवान बुद्ध के एक अत्यंत महत्वपूर्ण वचन के माध्यम से ज्यादा सोचने की समस्या को समझा और उससे बाहर निकलने के रास्ते भी देखे। ये ज्ञान कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सरल, सहज और अनुभव पर आधारित है। जरूरत है तो बस इसे अपने जीवन में अपनाने की, अभ्यास करने की। आज से ही ये संकल्प ले कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनेंगे। आप सोचेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं सोचेंगे। अंत में मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहूंगा, आज की इस चर्चा से आपने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी, जिसे आप अपने जीवन में तुरंत लागू करना चाहेंगे? आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वे मुझे ये समझने में मदद करते हैं कि आप तक मेरी बात कितनी पहुंची और आप इससे कितना लाभान्वित हुए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसने आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आपके मन में कोई और सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और याद रखिएगा, जीवन सोचने के लिए है, चिंता करने के लिए नहीं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें और शांति से जिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अक्सर रातों को जागते हुए बिताते हैं, जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप बस करवटें बदलते रहते हैं? क्या आपका मन विचारों के एक ऐसे अंतहीन चक्रव्यूह में फंसा रहता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है? आंखों में जलन, शरीर में थकान, पर दिमाग है कि सोने का नाम ही नहीं लेता। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एक आम समस्या बन गई है। लेकिन आज मैं आपके लिए कोई नुस्खा या कोई दवा लेकर नहीं आया हूं। मैं लेकर आया हूं एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके थके हुए मन को धीरे धीरे सहलाएगी, आपकी चिंताओं को कुछ देर के लिए भुला देगी और आपको उस सुकून भरी नींद की गोद में ले जाएगी जिसकी आपको सख्त जरूरत है। मैं ये दावा तो नहीं करूंगा कि ये कोई जादू है, पर हाँ, अगर आप इस कहानी को पूरे ध्यान और खुले मन से सुनेंगे, अपने आप को इसके प्रवाह में बहने देंगे, तो गारंटी है आपको एक गहरी और चैन की नींद का अनुभव होगा। ये कहानी उन लाखों लोगों के लिए है जो शांति की एक झपकी के लिए तरस रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर चलने के लिए? अगर हाँ, तो सबसे पहले नीचे कमेंट में मुझे ये बताइए कि आखिरी बार आपने कब बिना किसी चिंता के एक बच्चे की तरह सुकून भरी नींद ली थी? याद करके बताइए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। चलिए, अब अपनी पलकों को थोड़ा भारी होने दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए और मेरे साथ इस कहानी में खो जाइए। हमारी कहानी का नायक है रोहन, एक आम सा नौजवान जो एक बड़े शहर में रहता था। उसके भी सपने थे, महत्वाकांक्षाएं थी। दिन भर ऑफिस की भागदौड़, काम का प्रेशर, बॉस की उम्मीदें और भविष्य की चिंताएं, इन्हीं सब में उसका जीवन उलझा हुआ था। रोहन वैसे तो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, उसे रात को नींद नहीं आती थी। जैसे ही वो बिस्तर पर जाता, उसका दिमाग 1000 गुना तेजी से दौड़ने लगता। कभी ऑफिस की अधूरी प्रेजेंटेशन, कभी किसी दोस्त से हुई अनबन, कभी घर की जिम्मेदारियां, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता। एक के बाद एक विचार उसके मन पर हमला करते। वो घड़ी देखता, रात के 1 बज चुके होते, फिर 2, फिर 3। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। सुबह जब अलार्म बजता तो वो थका हुआ, चिड़चिड़ा और ऊर्जाहीन महसूस करता। उसकी सेहत पर भी इसका असर दिखने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और काम में मन न लगना। दोस्तों, क्या आप में से किसी ने रोहन जैसी स्थिति का अनुभव किया है? क्या आपके मन में भी रात को ऐसे ही विचार घूमते रहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ, मैं समझ सकती हूँ लिखकर मुझे बताइए।
ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम सब कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। रोहन ने सब कुछ करके देख लिया। गर्म दूध पिया, सोने से पहले किताबें पढ़ने की कोशिश की, मेडिटेशन एप्स भी ट्राई किए, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वो थक चुका था इस रोज रोज की लड़ाई से। उसे लगता था जैसे नींद उससे रूठ गई हो, हमेशा के लिए। एक दिन ऑफिस में उसके एक बुजुर्ग सहकर्मी ने उसकी हालत देखी और उससे पूछा, रोहन बेटा, क्या बात है? आजकल बहुत परेशान और थके हुए लगते हो। रोहन ने झिझकते हुए अपनी नींद न आने की समस्या उन्हें बताई। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, शहर की इस भागदौड़ और तनाव ने हम सबको मशीन बना दिया है, लेकिन प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है। मैंने सुना है शहर से कुछ दूर पहाड़ों में एक साधु रहते हैं। लोग कहते हैं उनके पास मन की शांति का खजाना है। शायद तुम्हें वहां जाना चाहिए। रोहन पहले तो हिचकिचाया, उसे इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन वो इतना निराश हो चुका था कि एक आखिरी कोशिश करने को तैयार हो गया। अगले वीकेंड रोहन ने अपना छोटा सा बैग पैक किया और निकल पड़ा उस अनजाने साधु की खोज में। शहर का कोलाहल पीछे छूटता गया और प्रकृति की शांति उसे घेरने लगी। हवा ताजी थी, पेड़ों की हरियाली आंखों को सुकून दे रही थी। कई सालों बाद रोहन ने ऐसा खुला आसमान और इतने सारे तारे देखे थे। काफी पूछने और भटकने के बाद वो आखिरकार उस छोटी सी कुटिया तक पहुंच ही गया, जो एक शांत नदी के किनारे घने पेड़ों के बीच बनी हुई थी। कुटिया के बाहर एक बुजुर्ग साधु बैठे थे, जिनकी आंखों में अद्भुत शांति और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उनके सफेद बाल और दाढ़ी हवा में लहरा रहे थे। रोहन ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। आओ बेटा, बैठो, तुम्हारे चेहरे की थकान तुम्हारी कहानी कह रही है, साधु ने शांत स्वर में कहा। रोहन को आश्चर्य हुआ कि बिना कुछ कहे ही साधु ने उसके मन की बात जान ली। बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा मन शांत नहीं रहता, रोहन ने भर्राई आवाज में कहा। साधु मुस्कुराए, बेटा, नींद कोई दुश्मन नहीं जो तुमसे लड़ रही हो। नींद तो एक दोस्त है जो तुमसे मिलना चाहती है, पर तुम्हारा मन उसे आने का रास्ता नहीं दे रहा। रोहन ने अविश्वास से साधु की ओर देखा। लेकिन बाबा, मैं तो सोना चाहता हूं, बहुत कोशिश करता हूं। साधु ने कहा, कोशिश करने और सहज होने में अंतर है बेटा। तुम नींद को पकड़ने की कोशिश करते हो, उसे बुलाते नहीं। खैर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें कुछ समझ आए। दोस्तों, क्या आप भी उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हैं जो साधु बाबा रोहन को सुनाने वाले हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है साधु बाबा की कहानी किस बारे में होगी। साधु बाबा ने कहना शुरू किया, बेटा रोहन, कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हारे विचार उस नदी में तैरते हुए पत्तों या बहते हुए पानी की तरह है। जब तुम किसी एक विचार को पकड़ने की कोशिश करते हो, उससे जूझते हो या उसे रोकने का प्रयास करते हो, तो तुम उस नदी के प्रवाह में बाधा डालते हो। पानी रुक जाता है, इकट्ठा होने लगता है और गंदगी जमा होने लगती है। यही तुम्हारे मन के साथ होता है। रात को जब तुम सोने जाते हो तो अपने विचारों को बस देखो, उन्हें आने दो और जाने दो, जैसे नदी में पत्ते बह रहे हों। किसी भी विचार से लड़ो मत, उसे पकड़ो मत, बस एक दर्शक की तरह उन्हें देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचारों का प्रवाह कम हो गया है और नदी शांत हो गई है, और शांत नदी में ही गहरी नींद का कमल खिलता है। रोहन और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी अपने विचारों को बस दूर से देखने की कोशिश की है, बिना उनसे उलझे? ये थोड़ा मुश्किल है, पर अभ्यास से संभव है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये तरीका काम कर सकता है? कमेंट करके अपने विचार बताएं। अब एक और बात समझो बेटा, कल्पना करो कि तुम एक नाव में बैठे हो
और तुमने उस नाव में बहुत सारे भारी भारी पत्थर भर रखे हैं। ये पत्थर है तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा पछतावा। जब तक नाव इन पत्थरों के बोझ से दबी रहेगी, वो हल्के से तैर नहीं पाएगी, वो डूबने लगेगी। सोने से पहले अपनी उस नाव से एक एक करके इन पत्थरों को बाहर निकाल फेंको। अपनी सारी चिंताओं को, सारे डरों को मन ही मन ईश्वर को या प्रकृति को सौंप दो। कहो कि हे प्रभु, ये मेरा बोझ नहीं, ये मैं तुम्हें सौंपता हूं, मुझे हल्का कर दो। जब तुम्हारी नाव खाली और हल्की हो जाएगी तो वो अपने आप शांति के सागर में तैरने लगेगी और नींद की लहरें तुम्हें धीरे धीरे थपकाने लगेंगी। प्रैक्टिकल टिप, आप सचमुच एक कागज पर अपनी सारी चिंताएं लिखकर उसे फाड़कर फेंक सकते हैं या जला सकते हैं सुरक्षित रूप से। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो मन को हल्का करने में मदद करती है। दोस्तों, अगर आपको साधु बाबा का ये खाली नाव वाला उदाहरण पसंद आया तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अक्सर चिंताओं के बोझ तले दबे रहते हैं। शायद ये उनके काम आ जाए। साधु बाबा ने आगे कहा, बेटा, हमारा शरीर एक बगीचे की तरह है। अगर हम दिन भर इस बगीचे में कोई काम नहीं करेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो रात को इसमें शांति के फूल कैसे खिलेंगे? आजकल तुम लोग दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हो। तुम्हारा शरीर थकता नहीं, बस तुम्हारा दिमाग थकता है। और जो शरीर थका नहीं, उसे गहरी नींद कैसे आएगी? अपने शरीर रूपी बगीचे में थोड़ी मेहनत करो। दिन में थोड़ा चलो, दौड़ो, योग करो या कोई भी ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे शरीर को सुखद थकान महसूस हो। जब तुम्हारा शरीर थकेगा तो उसे आराम की जरूरत होगी और तब नींद एक प्यारे मेहमान की तरह खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें उसे बुलाना भी नहीं पड़ेगा। रोहन और आप सब जो सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने शरीर को दिन में पर्याप्त रूप से थकाते हैं या आपका जीवन भी ज्यादातर बैठकर ही बीतता है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेटा, साधु ने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हमारी सांसें हमारे जीवन की लय है। जब हम परेशान या उत्तेजित होते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती है, और जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांसें गहरी और धीमी होती है। रात को बिस्तर पर लेटकर बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। देखो कैसे हवा नाक से अंदर जा रही है, फेफड़ों को भर रही है और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रही है। हर सांस के साथ कल्पना करो कि तुम शांति अंदर ले रहे हो और तनाव बाहर छोड़ रहे हो। सांसों की ये लय तुम्हारे मन को धीरे धीरे शांत कर देगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाती है। जब मन मौन होने लगता है, जब विचारों का शोर थम जाता है, तब नींद के लिए सबसे सुंदर वातावरण तैयार होता है। प्रैक्टिकल अभ्यास, 5 सेकंड तक गहरी सांस अंदर ले, 2 सेकंड रोकें और 7 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इसे 5 से 10 मिनट तक करें। दोस्तों, क्या आप आज रात सोने से पहले अपनी सांसों पर ध्यान देने का ये छोटा सा अभ्यास करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं आज रात अपनी सांसों से दोस्ती करूंगी। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। अंत में साधु बाबा बोले, बेटा रोहन, नींद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम जीत सको या हासिल कर सको। नींद एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे भूख लगना या प्यास लगना। तुम्हें बस प्रकृति पर विश्वास करना है और समर्पण करना है। रात जब आती है तो वो अपने साथ अंधकार और शांति लाती है ताकि तुम विश्राम कर सको। नींद से लड़ो मत, उसका स्वागत करो। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने मन को शांत कर लो और प्रकृति माँ की गोद में एक बच्चे की तरह समर्पित हो जाओ। कहो कि मैं तैयार हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। जब तुम इस समर्पण के भाव से भर जाओगे तो नींद तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। साधु बाबा की कहानी सुनते सुनते, उनकी शांत आवाज और आसपास के प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव से रोहन को कब नींद आ गई,
उसे पता ही नहीं चला। वो वहीं कुटिया के बाहर पेड़ की छाव में घास पर ही सो गया था। जब सुबह सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और पक्षियों का मधुर संगीत उसके कानों में गूंजा, तो उसकी आंखें खुली। सालों बाद ये पहली सुबह थी जब वो इतना तरोताजा और शांत महसूस कर रहा था। उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, कोई विचार नहीं दौड़ रहे थे, बस एक गहरी शांति थी। उसने उठकर साधु बाबा को प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बाबा, मैं नहीं जानता आपने क्या जादू किया, पर आज कई सालों बाद मुझे इतनी गहरी और सुकून भरी नींद आई है। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। साधु बाबा मुस्कुराए। बेटा, जादू मैंने नहीं, तुमने खुद किया है। तुमने अपने मन को शांत होने का अवसर दिया। तुमने प्रकृति पर विश्वास किया। ये शांति तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुमने उसे खोजना सीख लिया है। अब जाओ और इन बातों को अपने जीवन में उतारो। शहर की भागदौड़ में भी तुम इस शांति को बनाए रख सकते हो, अगर तुम चाहो तो। रोहन ने साधु बाबा से विदा ली और एक नए उत्साह और शांति के साथ शहर की ओर लौट पड़ा। उसके पास अब नींद न आने का डर नहीं था, बल्कि नींद को बुलाने का रहस्य था। तो दोस्तों, ये थी रोहन और साधु बाबा की कहानी। एक कहानी जो हमें बताती है कि नींद कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त है। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि मन की शांति ही गहरी नींद की कुंजी है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके मन को भी छुआ होगा, आपको भी कुछ सुकून पहुंचाया होगा। याद रखिए, बुद्ध ने भी कहा था, शांति अपने भीतर से आती है, उसे बाहर मत ढूंढो। रोहन की तरह आप भी अपने विचारों की नदी को शांत करना सीख सकते हैं। अपनी चिंताओं की नाव को हल्का कर सकते हैं। अपने शरीर रूपी बगीचे में मेहनत के फूल खिला सकते हैं। अपनी सांसों की लय से दोस्ती कर सकते हैं और प्रकृति पर विश्वास करके समर्पण कर सकते हैं। आज रात जब आप सोने जाएं, तो इस कहानी को याद कीजिएगा। साधु बाबा के कहे हुए एक एक शब्द को अपने मन में दोहराइएगा। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखों को धीरे से बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप भी उसी शांत प्राकृतिक वातावरण में हैं, जहां कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस आप हैं और गहरी मीठी नींद है। अगर इस कहानी ने आपको शांति का एक पल भी दिया है, अगर आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिएगा और नीचे कमेंट में मुझे ये जरूर बताइए कि इस पूरी कहानी में आपको सबसे अच्छी बात या सबसे अच्छा संदेश क्या लगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उनसे सीखता हूं। और हां, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो रोहन की तरह नींद न आने की समस्या से परेशान है, तो इस कहानी को उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की रातों को सुकून भरी बना दे। ज्ञान और शांति बांटने से हमेशा बढ़ती है। अगर आप ऐसी ही और दिल को छूने वाली, मन को शांत करने वाली कहानियां और बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली मुलाकात आपसे छूट न जाए। अंतिम प्रश्न जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आज रात आप साधु बाबा की बताई हुई कौन सी एक बात को सबसे पहले अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। आपका ये संकल्प